अरावली के पहाड़ों में तलहटी में एक गांव था। गांव के लोगों ने देखा कि पहाड़ के पत्थर पर एक चेहरा दिखाई देता है। उस चेहरे में बड़ी ही शांति, करुणा और दया का भाव है। लगता है जैसे वह गांव वालों को बड़े प्यार से और करुणामयी दृष्टि से देख रहा है। लोग सोचते थे कि इस चेहरे को किसी शिल्पकार ने बनाया होगा, किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा, किंतु वह प्रकृति के कारण ही अपने से ही चेहरा बन गया था पहाड़ पर। तरह तरह की बातें करते थे लोग उसके बारे में। बहुत दिनों तक चलता रहा। ये भी सोचते थे कि कौन होगा, ज़रूर कोई न कोई व्यक्ति ऐसा पहले होगा, उसी का चेहरा है ये। एक बार उस गांव में एक मुनि आए। उन्होंने उस चेहरे को देखा और कहा कि कभी न कभी इस चेहरे वाला व्यक्ति इस गांव में आएगा, जो कि इस गांव के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत भला करेगा वो इस गांव का, और बहुत बड़ा महानुभाव होगा। लोगों का विश्वास जम गया। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सबको बताते गए मुनि की बताई हुई बात। कुछ लोगों का तो विश्वास भी नहीं था इस बात पर, और कुछ लोग ऐसे ही सुनी सुनाई सोचते थे। एक बच्चा वसु था। उसके दादाजी उसको बहुत बार गोदी में लेकर बैठते थे और मुनि की बताई हुई बात बताते थे। बहुत सी कहानियाँ भी कहते थे उसको। बच्चे को पूरा विश्वास हो गया था कि अवश्य कोई ऐसे चेहरे का आएगा गांव में। एक बार एक व्यापारी आया गांव में। बच्चे ने जल्दी से जल्दी जाकर देखा कि इस व्यापारी का चेहरा तो नहीं मिलता है उस पत्थर के चेहरे से, लेकिन उसको ऐसा दिखाई नहीं दिया। व्यापारी गांव वालों के लिए अच्छा कर रहा था और तरह तरह से खेती करवा रहा था। खेती उसने बढ़ा दी, फसल की पैदावार भी, और शुरू में गांव वालों को फ़ायदा भी दिया। तो उसके मन में हुआ शायद चेहरा नहीं मिलता है, व्यक्ति यही है जो पहाड़ पर चेहरा है उसका। किंतु थोड़े ही दिन में पता चल गया कि व्यापारी अपने स्वार्थ के लिए आया है, गांव वालों की भलाई के लिए नहीं। वसु का विश्वास बदल गया। उसके बाद एक कवि आया। कवि ने भी बहुत सारी कविताएं की गांव वालों के लिए। उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत गायन किया कविताओं में, खुश भी बहुत किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद गांव वालों से जो फ़ायदा मिलता था कवि को, वो लेकर कवि चला गया। वसु के मन की जो बात थी कि शायद ये कवि ही उस चेहरे का व्यक्ति होगा, तो वो भी झूठी हो गई। तीसरी बार और भी कई लोग आए, किंतु ऐसा कोई नहीं आया जो गांव के लिए बहुत ही अच्छा कर रहा हो और गांव वालों के प्रति जिसका प्रेम हो। असली अपने ही स्वार्थ के लिए लोग आते थे। एक दिन वसु उस पहाड़ के चेहरे को निकट जाकर बड़े ध्यान से देख रहा था। अगल बगल से जाते हुए लोगों ने देखा कि वसु का ही चेहरा उस पत्थर की मूर्ति से मिलता है। जो पहाड़ पर चेहरा बना था, बिल्कुल उसके जैसा चेहरा वसु का ही है, और वसु ही गांव वालों की भलाई के लिए सोचता था और सबको देखता था कि व्यापारी क्या कर रहा है, कवि क्या कर रहा है, और लोग जो आए वो गांव वालों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं। तो असल में भलाई वही चाहता था। तो सब ने जान लिया कि ये वसु ही है जो उस मूर्ति पत्थर वाला जो चेहरा है उसके जैसा है। मुनि की बात सच हो गई। वसु वहीं हुआ था। बड़ा होने के बाद पता लगा कि ये वसु जो है इसी पत्थर के चेहरे वाला ही है। और वसु ने फिर बहुत सारे काम
गांव वालों के लिए अच्छे किए और उनको बहुत उन्नति दिलवाई, क्योंकि उसी के मन में करुणा थी, उसी के मन में सहानुभूति थी उन लोगों के लिए, उसी के मन में प्रेम था। इसी तरह खूब आनंद से गांव वाले उसके साथ रहे और वो भी उनके साथ बहुत आनंद से रहा, प्रेम से, और गांव की खूब उन्नति की, सबके लिए बहुत भलाई का काम किया।